Okay, guys, let's start resolving vectors. Resolving vectors की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि थ्रू आउट योर AS एंड A2 काम आएगी। और रिजॉल्विंग वेक्टर्स की आप एक हेडिंग डाल दो और वो आज की तारीख में पूरा का पूरा पक्का करके जाओगे। अब मैं बताता हूं रिजॉल्विंग वेक्टर्स होता क्या है, पहले समझ लो, कॉपी बाद में करते रहना, ठीक है। अब जरा इधर देखो, मेरी बात जरा सुनो। रिजॉल्विंग वेक्टर्स का मतलब ये है कि सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज के इस डायरेक्शन में, एक मिनट, इस डायरेक्शन में मेरे पास एक वेक्टर है, सही है। लेट दिस वेक्टर बी ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है मेरे पास, सपोज करो। फोर्स हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक वेक्टर, सही है। अब इसको हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, ये ओ लेवल से पता होना चाहिए कि दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मैं इधर लिख भी रहा हूं, दिस वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी कहने का मतलब है कि ये अकेला जो वेक्टर है, इसके अपने दो और वेक्टर्स भी हैं जो कि 90 डिग्रीज पर होंगे एक दूसरे के। यानी आप जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मेरा इधर कहने का मतलब ये है कि यही वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक मेरे पास इसी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। इज दैट क्लियर? यानी मेरे पास जो होगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको मैं लिख भी देता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक मेरे पास है वर्टिकल कंपोनेंट। ये अब इसका मतलब क्या है? तो आप बोलोगे कि सर अब इसका क्या मतलब है, रिजॉल्व करने का क्या मतलब है? यार ये थोड़ी सी राइटिंग मेरी इधर अच्छी नहीं आई, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब मेरी बात सुनो, अब आप मुझे बोलोगे कि सर रिजॉल्व करने से क्या फायदा, व्हाट डज दैट मीन? मेरा इधर कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं तो इस 10 न्यूटन की फोर्स को हटा दूं इधर से, और ये जो दो कंपोनेंट्स इसके लगे हुए हैं, एक मेरे पास ये वाला जो कंपोनेंट है और एक ये वाला, मैं एक ही ऑब्जेक्ट पे या तो मैं ये अकेला लगाऊं 10 न्यूटन वाला, या मैं इस 10 न्यूटन की फोर्स को हटाकर इन दोनों को लगा दूं, तब भी मेरा काम वही सेम होगा। इज दैट क्लियर? यानी कहने का मतलब यह है कि आई कैन रिप्लेस दिस 10 न्यूटन फोर्स विद दीज टू कंपोनेंट्स एंड दे विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। ये बात समझ में आई? क्रिस्टल क्लियर ये बात समझ में आई? अब ये बात याद रखना कि दिस रिजॉल्विंग टेक्निक इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक यू विल लर्न टुडे। यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग फिजिक्स आफ्टर मास्टरिंग दिस कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? यानी कोई भी टेढ़ा वेक्टर होगा उसको आप फर्दर दो में रिजॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट लिटरली किसी भी वेक्टर को आप रिजॉल्व कर सकते हो। समझ गए? एक अकेले वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में हमेशा तोड़ सकते हो। समझ गए? Is that clear? Yes या no? Yes. अब जरा सुनो इधर, अब मैं एक काम करते हैं, रिजॉल्व करना सीखते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी, लेकिन इतनी होगी कि शायद आप मैनेज कर पाओगे। ओके, लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास, अनलेस सुबह में क्लास होगी तो वो अलग बात है, मैं उसमें लेट कमर्स अलाउ करूंगा, लेकिन प्लीज इस टाइम पे लेट नहीं, ठीक है। मुझे डिस्टर्बेंस होती है, मेरा पूरा का पूरा फ्लो टूटता है। अब जरा इधर देखो, लिसन बेटे, जितना आगे आके बैठ सकते हो उतना अच्छा है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, दोबारा से आपको एक 10 न्यूटन की फोर्स इधर दे रहा हूं, लेट दिस बी अ 10 न्यूटन फोर्स। इस बार मैं आपको रिजॉल्व करना सिखा रहा हूं। मुझे पता है कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वाला, और एक मेरे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, सही है। लेकिन सीधी सी बात है कि निकालें कैसे? ओके, अब जरा सुनो, मेरे पास ये एंगल मैंने सपोज करो 30 डिग्रीज का रख दिया है, ठीक है।
अब जरा रिजॉल्व कैसे कर, मतलब मैं रिजॉल्व तो मैंने कर दिया है, मैंने बोल दिया कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, बट ये साइड में निकालूं कैसे? एक काम कर लो कि आप जो है इसको x मार्क कर दो और इसको y मार्क करो, मेरे साथ ही करो। ये वाले स्टेप जब तक नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब अगर आपने यहां तक बना लिया तो क्या हम एक काम कर सकते हैं कि इसी की जो ये जो y वाला जो मेरे पास जो ये वाला जो कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको उठाकर एक कॉपी इस साइड पे भी बना दूं? इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता, हेड टू टेल, समझ गए? कर सकते हैं, यानी ये y इधर आ गया, सही है। एक काम करें कि इस पूरे ट्रायंगल को, जो ये वाला मेरे पास ट्रायंगल है, इसको मैं पूरा बाहर ही निकाल दूं इसमें से। आपको समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूं कि मैं इस पूरे ट्रायंगल को एक अलग ही बाहर निकाल लेते हैं। लेट दिस बी द ट्रायंगल अगेन, वंस अगेन। ये 10 न्यूटन की फोर्स हो गई, मेरे पास ये साइड y हो गई, इसको मैंने y लिख दिया, और ये साइड जो है मेरे पास वंस अगेन x हो गई। यहां तक पहुंच गए, और मेरे पास ये एंगल जो है वही 30 डिग्रीज का है, सही है। मतलब मैंने टेक्निकली इसको उठा के बाहर निकाल दिया, इसमें से ट्रायंगल ही बाहर निकाल दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? कंफर्म है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैंने इधर पहुंचा, अब मुझे आप लोग बताओगे कि साइन थीटा, साइन 30 डिग्रीज किसके बराबर होगा? y ओवर यानी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस होगा। तो ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली है। तो ये वाली डिवाइडेड बाय, बल्कि मैं इसको कलर कोड भी वही रखता हूं, y डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं इसको, सही है, लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि फाइनली मैं इसको y को सब्जेक्ट बना के ये लिख सकता हूं 10 साइन 30, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो ये y वाला जो मेरे पास बनेगा वो हो जाएगा 10 साइन 30 के बराबर। यहां तक पहुंच गए? प्लीज टेल मी, यहां तक समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया बता दे। सही है, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आती हो बेटे, सिलेबस डी में कुछ तो करके आए होगे, समझ गए? अब आप एक काम करो, एक तो ये मैंने कर दिया आपके लिए, सही है। अब आप एक काम करो कि इसी ट्रायंगल के अंदर जरा कोसाइन तो लगा के देखो, कॉस तो लगा के देखो कि क्या होता है। अगर cos 30 करते हैं, cos 30 करेंगे तो क्या, कौन सी चीज ऊपर आएगी? ये आ जाएगी x ओवर 10 आ जाएगा, यानी x किसके बराबर हो जाएगी? 10 cos 30 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? अब एक चीज याद रखना कि ए लेवल्स के अंदर मेयरली इन दोनों में भी बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपने यूं लिख कर आए पेपर के अंदर cos 30, एक नंबर आपका कट जाएगा, समझ गए? ये डिग्री का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है, एक एक चीज मैटर करती है ए लेवल्स के अंदर, समझ गए? आदत अपनी चेंज कर लो। अब जरा यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 10 cos 30 डिग्रीज। यहां तक पहुंच गए? यानी अब मैं फाइनली मैं एक स्टेप और ले रहा हूं इधर, यानी फाइनली मैं अब इसको क्लीन तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 10 न्यूटन की फोर्स थी, ये 10 न्यूटन की फोर्स थी, मेरे पास इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आ रहा था, ये एंगल मेरे पास 30 डिग्रीज है, ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा था ये आ रहा था 10 cos 30 डिग्रीज। सिमिलरली इसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था वो क्या आ रहा था? 10 sin 30 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? अब ये याद रख लो कि ये एक तरह से एक शॉर्टकट आपके लिए बन चुका है कि अगर हॉरिजॉन्टल वाला एंगल गिवन होगा आप हमेशा इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो उसको, समझ गए? इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? मुझे बता दो, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? सही है। अच्छा, एक और सवाल देता हूं मैं, एग्जाम्पल देता हूं। अभी बेबीएस क्वेश्चन दे रहा हूं लेकिन यार जरूरी है, अभी स्टार्टिंग लेवल है तो कोई मसला नहीं है। एक मैंने आपको एक वेक्टर दे देते हैं, वेलोसिटी का वेक्टर दे देते हैं, सही है। अब एक वेलोसिटी का वेक्टर है मेरे पास, सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, सही है, 20 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास। अब मैं आपको इधर कुछ दे रहा हूं, जरा इधर देखना, इसका भी आपको एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है और इसका भी आपको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, बट दिस टाइम अराउंड आई एम गिविंग यू दिस एंगल एज 30 डिग्रीज।
क्या करोगे आप? ऑन करने दो। अब जरा सुनो, इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल. If you are more comfortable with the angle made with the horizontal, you can always switch this over here. Switch कैसे करेंगे जरा इधर देखो कि इन्होंने सही बोला कि आप डायरेक्टली 90 माइनस 30 कर दो तो कितना होगा 60, यानी ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्रीज. अगर ये वाला एंगल आ गया तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया. अब आप डायरेक्टली इधर लगा दो, इधर देखो ये हो जाएगा 20 क्या cos 60 डिग्रीज, और ये वाला कितना हो जाएगा 20 cosine 60 डिग्रीज. इज दैट क्लियर? बट देयर इज अनदर वे एज वेल. देयर इज अनदर वे. इधर देखो, एक काम कर सकते हैं, एक काम ये भी कर सकते हैं. मेरी बात जरा सुनो कि पहले ये तो कॉपी कर लो, ये तो कॉपी कर लो, सिखाने वाला है ना, कॉपी कर लो पहले. अब मैं एक और चीज करने वाला हूं. इसी क्वेश्चन को पहले मैं इधर से निकाल लेता हूं बाहर, ताकि मैं फिर इसको अलग तरीके से हैंडल करूंगा. इसको मैंने कॉपी कर लिया. अब ज़रा इधर देखो, लिसन, हाउ अबाउट दिस कि मैं इसको इधर ही वापस से रखा. अब मैं एक काम करता हूँ कि जस्ट लाइक बिफोर, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो 60 डिग्रीज है, सपोज करो मेरे दिमाग में इतना काम नहीं कर रहा है कि 60 डिग्रीज कहाँ से आया, चलो भाड़ में गया, 60 डिग्रीज नहीं निकाला आपने. आप एक और काम कर सकते हो कि ये वाला जो नीचे वाला जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको आप ऊपर भी तो लेके आ सकते हो, लेके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सही है. अब आप यही करो कि इस ट्राइंगल पे फोकस करना जो ऊपर बना है हमारे पास ट्राइंगल. अगर ऊपर वाला ट्राइंगल बना है तो इधर अगर आपने cos 30 लगाया तो क्या चीज ऊपर आई? एक मिनट, मुझे एक मिनट वैल्यूज लगाने दो. दिस इज y एंड दिस इज x. बताओ, cos 30 अगर लगाया तो इधर क्या आएगा मेरे पास? cos 30 में आएगा मेरे पास y ओवर 20. कंफर्म करो ये बात समझ में आ रही है? ये आ रहा है आपके पास? यानी इसका मतलब है कि मेरे पास जो इधर y का जो कंपोनेंट बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 20 cos 30 डिग्रीज. मैं इधर लिख भी सकता हूं कि भाई ये हो जाएगा 20 cos 30 डिग्रीज. सिमिलरली मेरे पास विद द सिमिलर लॉजिक मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 20 sin 30. ये आ रही है? इज दैट क्लियर? अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखते हैं. अगर मैंने आमने सामने रखा, अब जरा इधर देख लो, मैं इसको इधर भी मूव कर लेता हूं. अब आप बोलोगे कि सर दोनों से आंसर बहुत डिफरेंट आ रहे हैं. व्हाट काइंड ऑफ फिजिक्स इज दिस कि दोनों में आंसर्स डिफरेंट है. अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप एक काम करो, जरा कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में पहले y कंपोनेंट ये वाला निकालो और फिर y कंपोनेंट ये वाला निकालो. अगर इनमें फर्क आ जाता है मैं क्लास से बाहर चला जाऊंगा. अगर इनमें फर्क आता है आंसर में, आई विल वॉक आउट ऑफ दिस कॉलेज राइट नाउ. आई होप ऐसा नहीं हो. अब जरा सुनो, अब हम लोग एक काम करना चाह रहे हैं कि इसे रिजॉल्व करने से आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये रिजॉल्व करने से हमें क्या फायदे? यार ये तो चीज़ें और ओवरली कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि यार मैं एक वेक्टर था, एक वेक्टर ही समझ में नहीं आया, अब 2 वेक्टर्स और आ गए, इससे फ़ायदा क्या है? वेल, फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ. सपोज करो, भी समझ लो, पहले समझ लो, कॉपी बाद में करना, ठीक है? अब सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर ये वाला है, लेट दिस बी 100 न्यूटन, सही है, और एक फोर्स मेरे पास ये वाली लगी हुई है. एक्चुअली मुझे फिर ये डायग्राम भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा. अगर ये वाली मेरे पास एक फोर्स लगी हुई है, ये स्केल ड्राइंग नहीं है माइंड यू, ठीक है, ये वाली मैं कर लेता हूँ 70 न्यूटन की फोर्स है, सही है. एक 100 न्यूटन की और एक 70 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, उस पर लगी हुई है. अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यार इसका रिजल्टेंट निकालो. वेल, टेक्निकली इस सिचुएशन में आप हेड टू टेल लगा सकते हो. हेड टू टेल लगा के आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल ओवर हेयर. यानी आपने इसको पकड़ा और इसको उठाकर इधर प्लेस कर दिया हेड टू टेल बनाने के लिए, और फिर जो है मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला आ जाएगा. ऐसे ही आएगा.
इस केस में तो बहुत ही सिंपल है कि भाई मेरे पास ये वाली फोर्स 100 न्यूटन की है और मैं एक छोटा सा स्टेप में एक ही सिंगल स्टेप में कर सकता हूं कि द रिजल्टेंट वुड बी द पाइथागोरस थ्योरम। इसमें लगा लो, हाइपोटेनस निकाल लो इसमें, यानी मेरे पास रिजल्टेंट निकलेगा r इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर और इस पूरे पे रूट लग जाएगा। निकालो पहले रिजल्टेंट। 120 न्यूटन, एग्जैक्ट 120 या राउंडेड ऑफ? ओके 120 न्यूटन राउंडेड ऑफ। यहां तक पहुंच गए? ये तो केस सिंपल था, इसमें तो मैंने कोई भी रिजॉल्विंग नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर लिया, सही है। लेकिन अब मेरी बात जरा सुनो, सिचुएशन जरा सुनो, लिसन। एक मेरे पास है, सेम पॉइंट अगेन है, इस पॉइंट पे मेरे पास दो फोर्सेस लगी हुई हैं इस तरीके से, एक ये लगी हुई है, लेट दिस बी 100 न्यूटन, और फिर मैं एक और फोर्स भी लगा रहा हूं, एक ये वाली फोर्स लगी हुई है, लेट दिस बी 50 न्यूटन की फोर्स, सही है। और मैं आपको कुछ एंगल्स प्रोवाइड कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल मैं आपको देता हूँ 50 डिग्रीज का, और मैं एक छोटा सा एंगल जो ये वाला एंगल है मेरे पास, इसको मैं देता हूँ 30 डिग्रीज का। समझ गए? अब ज़रा सुनो, देयर आर अगेन 2 ways टू सॉल्व दिस, मैं बताता हूँ कैसे। अब ज़रा सुनो, एक तरीका जो है, बल्कि मैं अभी एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली जो रिजॉल्विंग वाला जो टेक्निक सीखी थी, इट कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी ओवर हेयर। पता है कैसे? अब ज़रा सुनो, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ज़रा सुन लो, इधर देखो मेरी बात ज़रा सुनो, अभी एकदम कॉपी नहीं करना, पहले समझने की कोशिश करना। अब मैं ये जो रिजॉल्विंग जो टेक्निक सीखी है, पहले मुझे बता पक्का हो गया या नहीं हुआ है? अब पक्का हो गया है ना? अब ज़रा सुनो, मैं एक काम करूँगा कि सबसे पहला स्टेप ये करूंगा कि मैं इंडिविजुअल जो मेरे पास ये वेक्टर्स गिवन है, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी निकालूंगा और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी निकालूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है, एट द एंड ऑफ इट ऑल, पहले हॉरिजॉन्टल पे फोकस करते हैं। जब मैं एक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, पहले मैंने वो निकाला, 50 का निकाला, फिर मैं 100 का निकालूंगा, लेकिन इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकलेंगे वो दोनों राइट साइड पर है, ऐसे ही आ रहे होंगे। दोनों के जो मेरे पास कॉस कंपोनेंट आएंगे वो राइट साइड पे होंगे, हाँ कि नहीं? ऐसे ही होंगे। सिमिलरली इन दोनों के वाई के कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको यही स्टेप करना है। लेट्स डू दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं पहले एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, पहले 50 वाले को रिजॉल्व कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। एक मिनट जरा रुक जाओ, जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले मैं 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, तो 50 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा मेरे पास? 50 cos 30 डिग्रीज, ये आ गया। सिमिलरली मेरे पास, मुझे पता है कि 100 न्यूटन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन यही होगा, तो इधर मैं कर सकता हूं प्लस 100 का कोसाइन क्या 50 डिग्रीज। यहां तक पहुंच गए? ये हो गया। सिमिलरली इसी का ही y कंपोनेंट निकालते हैं। पहले 50 का निकालो, कितना आ रहा है? 50 साइन 30 और फिर प्लस, फिर 100 साइन 50, सॉरी साइन 30, हाँ साइन 50, सही है? इज दिस क्लियर? अब आप एक काम करो, पहले मुझे इसकी वैल्यू बता दो और फिर मुझे इसकी वैल्यू बताओ। पहले वाली की कितनी आ रही है? श्योर 107.5 न्यूटन, और इसकी आ रही होगी 101.6 न्यूटन। अग्रीड? यहां तक पहुंच गए? मेरा टारगेट ये था कि जब मैंने आपको ये दो फोर्सेस दिए हैं, मैं चाह रहा हूं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं वेक्टर, ठीक है? माई टारगेट इज टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, सही है? फाइंड, सवाल भी बना लेते हैं इधर, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ फोर्सेस, सही है? अभी हमारे पास एक स्टेप हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई? ये भी निकाल लिया आपने और ये भी निकाल लिया। प्लीज टेल मी, यहां तक सबने फॉलो किया? पहले यहां तक कॉपी कर लो।
अच्छा गाइज, ये एक क्वेश्चन है दैट आई वांट यू गाइज टू सॉल्व ऑन योर ओन, ठीक है। एग्जाम्पल 1 आप पहले ट्राई करो, गिव इट अ शॉट, फिर मैं इसको कॉम्प्लिकेट करता चला जाऊंगा, सही है? करो भाई, कुछ भी करो करो। ओके, सो यू गाइज आर गेटिंग द रिजल्टेंट फोर्स। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कंसर्न है मेरा। रिजल्टेंट फोर्स एज 14.5 और मे बी 14.6, ठीक है। मैंने दोनों आंसर्स अभी करेक्ट मार्क किए हैं, ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए। अब मैं एक और चीज करने वाला हूं, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डायरेक्शन भी बाद में करेंगे, उससे पहले मैं मैग्नीट्यूड पे खेलना चाह रहा हूं। अब मैं आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूं, ठीक है। जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अनदर एग्जाम्पल इस बार मैं करूंगा, बट आप लोग भी साथ साथ ही करोगे। इस बार मेरे पास एक फोर्स इस तरफ लगी हुई है, फोर्स पे हैंडल कर रहे हैं अभी 100 न्यूटन की, 100 न्यूटन, यहां तक पहुंच गए जी बेटे। और एक फोर्स मेरे पास इस तरफ लगी हुई है, अब ज़रा डायरेक्शन देख लो इधर। एक फोर्स मेरे पास इस तरफ लगी हुई है, एंड लेट दिस बी, थोड़ा सा इनएक्यूरेट डायग्राम हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसको। तकरीबन इसको मैं कर रहा हूँ 30 न्यूटन, सही है? ये किया। अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दे रहा हूँ, इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। एक मेरे पास ये वाला जो एंगल है 30 डिग्रीज कर रहा हूँ, सही है। मैं चाहूँ तो इसको कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूँ, लेकिन अभी छोड़ दो। इसको अंदाजे से 45 का एंगल दे देते हैं, सही है। यहाँ तक मैंने कर दिया। ये मेरे पास एक सिचुएशन है, एंड माई टारगेट इज टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट, एक मिनट, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग रिजॉल्विंग, यूजिंग रिजॉल्विंग टेक्निक ओनली, ठीक है। ओनली द मैग्नीट्यूड मुझे कंसर्न है, मुझे अभी उसकी वैल्यूज में कंसर्न नहीं है। आई मीन मेरा मतलब है डायरेक्शन में कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब जरा इधर देखो, लिसन लिसन मेरे प्यारे बच्चे, इधर देखो। अब मैं एक काम कर सकता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, पहले मैं इसको थोड़ा सा राइट पे किया। अब जरा इधर देखो, मैं एक काम करता हूं, जरा इधर देखो। अब मैं एक काम करता हूं कि एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं इधर मार्क कर रहा हूं। लेट दिस बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सही है, लेट दिस बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास हो जाएगा 100, क्या होगा 100 का 100 cos 30, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो छोटा होगा, हमें पता चल ही गया इधर से, तो इधर मैं माइनस कर सकता हूं डायरेक्टली। माइनस क्या हो जाएगा 30 cos 45 डिग्रीज, सही है। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो दोनों का ऐड होके ही बनेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर ही आएंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास बनेगा 100 का साइन 30 डिग्रीज, सही है। फिर इसी के अंदर मुझे ऐड भी करना पड़ेगा, कितना 30 प्लस 30 साइन 45 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? ये वैल्यूज पहले निकालो, कितनी आ रही हैं? एक मिनट। रिजल्टेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 65.4 न्यूटन, और मेरे पास रिजल्टेंट वाई 71.2 न्यूटन। यहां तक पहुंच गए, सही है। प्लीज टेल मी, यहां तक सबका आ रहा है? तकरीबन इसी वैल्यू आ रही है? अगर नहीं आ रही तो बता दो। सबका आ रहा है?
अब फाइनली हम लोग इसको मैं इधर किया। अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं जिसमें मेरे पास जो इसका y आ रहा है वो आ रहा है 71.2 न्यूटन, और इसी का x जो है मुझे पता है कि राइट साइड पे ही आ रहा है, वो भी आपको जज करना पड़ेगा। और ये कितना आ रहा है, x आ रहा है 65.4 न्यूटन। अब इसमें क्या लगाओगे, सब लोग बोलो क्या, सही है, सही है। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रूट ऑपरेशन 71.2 का होल स्क्वायर प्लस 65.4 का होल स्क्वायर। निकाल लो। कितना, सही है? इज दिस क्लियर? समझ गए? अब एक और चीज पे आते हैं। याद है, समझ में आ गया सबको? आगे क्रिस्टल क्लियर है बेटे? अगर नहीं आया तो अभी बता दो। सही है, आगे चलते हैं। तो भी आ जाएगा। चले आगे। अब एक और सवाल दे रहा हूं, अभी भी सिर्फ आप मैग्नीट्यूड पे गेम खेलोगे। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हमजा, मुझे याद दिलाओगे कि अगली क्लास में मुझे डायरेक्शन का भी करना है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। बेटे मुझे भी कराने दो, सही है? मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ तक देना है फर्स्ट असेसमेंट में, सही है? हर टीचर का अपना असेसमेंट होगा, मैं उतना ही असेसमेंट में दूंगा जितना मैंने कराया होगा, सही है? ये वाला सवाल मैंने आपको दिया है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालोगे। अब इसके अंदर हमें एक चीज पता है कि 100 न्यूटन इज द डोमिनेटिंग फोर्स, बड़ी फोर्स है। तो एक काम कर लेते हैं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा, एक तो पहले 180 माइनस 130 करो तो कितना आता है, 50 डिग्रीज आता है, सही है? तो ये हो जाएगा 100 कॉस कितना, 50 डिग्रीज, और फिर माइनस करूंगा राइट वाले को, तो ये हो जाएगा 50 कॉस 30 डिग्रीज। यहां तक पहुंचे? अब इसी का ही वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा 100 साइन 50 डिग्रीज प्लस, क्योंकि दोनों के ऊपर ही हैं, और वो कितना हो जाएगा 50 साइन 30 डिग्रीज। ये हो गया। इज दिस क्लियर? यहां तक कौन कौन पहुंच गया था जी? किसने बोला सर? अच्छा, सही है, हो गया। अच्छा, आप जरा सुनो। फाइनली मेरे पास जो इसका आखिरी जो वेक्टर डायग्राम होगा वो ये वाला होगा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है, टोटल वर्टिकल 100 एंड
0.6 न्यूटन, और इसी का ही रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 21। सही है, यहां पे पहुंच गए? इज दिस क्लियर? तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑपरेशन 101.6 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, और ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा होगा 103.7। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 104 लिख दूं। सही है, समझ गए? इज दिस क्लियर और नॉट? आई थिंक, अब जरा सुनो, लिसन, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शंस की, और फिर वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब जरा सुनो, जो पिछली क्लास में किया था वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सब चीजें एक साथ अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे एक फ्लो में। इज दिस क्लियर? सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। अब जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे पास इधर आ जाए।